पंजाब को देखें ना, केपीके में नो डाउट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, और इसीलिए हम केपीके के जो जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं उनको हम कहते हैं कि भाई बात यह है कि केपीके के जो मसाइल हैं आप हाईलाइट करें, हम आपके साथ हैं जो भी गवर्नेंस के इश्यूज हैं। लेकिन आप एक चीज तो देखें ना कि पंजाब में आपने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, पंजाब में आपने हेल्थ कार्ड सिर्फ इसलिए बंद कर दिया कि ये इमरान खान ने शुरू किया था। यार को खुदा का खौफ कर लो यार, नवाज शरीफ साहब की बड़ी बड़ी तस्वीर लगा दो, उसके ऊपर मरियम नवाज साहब एक लगा दो, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के नवासी नवासों पोतों पौधियों की तस्वीरें लगा दो। लेकिन लोगों से कम से कम ये जो आप कहिए कि जो इतनी बड़ी सहूलत थी हेल्थ कार्ड की इमरान खान ने दी थी वो तो वापस ना लो। बाकी बात ये है, देखें इमरान खान ने शौकत खाना बनाया, आज आप वहां पे देखें जो वहां पे गरीबों का इलाज हो रहा है, उनकी जो दुआएं हैं उसके साथ हैं, जो उसने हेल्थ कार्ड दिया लोगों की दुआएं हैं, जो एहसास सुरयान था लोगों की दुआएं हैं। लोगों की दुआओं के बगैर ये नहीं हो सकता था जो इमरान खान कर रहे हैं। लोगों का जज्बा कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, जो आवाम पूरे मुल्क से पहुंच रही है, जज्बा क्या, लोगों से आपकी बात हुई होगी, क्या लोगों के तासुरात हैं, जज्बात हैं आज? देखिए मैं आपको एक खबर बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने पिछली 3-4 मुलाकातों में से एक मुलाकात के दौरान कहा, और मैं अब मतलब ये भी नहीं बताऊंगा कि किन के सामने कहा, वो आप अगर अपने तौर पे तस्दीक करें क्योंकि आप अडयाला जाते हैं तो पूछ लीजिएगा, आपको मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लीडर्स के लिए पैगाम भेजा कि लोग आके निकल गए और तुम पीछे रह गए हो, और इमरान खान ने कहा कि इनको कहो कि तुम अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हो, और इमरान खान ने कहा कि उन्हें जाके बता दो कि मैं बाहर आके तुम्हें टिकट देना भी चाहूंगा तो लोग मुझे नहीं देने देंगे। और एक और आपको बात बता देता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में 3 तरह के लोग हैं, ये आपको मैं पहली बार ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। इमरान खान साहब को कहा गया कि इमरान खान ने कहा कि मेरी पार्टी में 3 तरह के लोग हैं। लीडर्स की बात हो रही है, अवाम की बात नहीं हो रही। अवाम को हमेशा इमरान खान अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। इमरान खान ने कहा बहादुर बहुत कम रह गए, बाकी मुनाफिक हैं और बुज़दिल हैं। तो सामने बैठी एक शख्सियत ने कहा खान साहब की फैमिली में से, उन्होंने कहा खान साहब नहीं, वो जो मुनाफिक है ना उसको आपके सोशल मीडिया ने एक्सपोज कर दिया, जो मुनाफिकीन है। तो अब आपकी पार्टी में या बहादुर है या बुज़दिल हैं, मुनाफिक नहीं रह गए, और ये बात दुरुस्त है। तो बात ये है, लोग इमरान खान के साथ हैं, लोग पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी भी लोग देखें ना, लोगों के अंदर तो लोग तो कहते हैं कि यार कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाओ। अब आपको मैं बताऊं कि कल मेरी एक इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान में वो जाते हैं, अपने दोस्तों को लेकर उनसे बात हो रही थी, कहते हैं यार मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि चलते हैं। तो एक दोस्त ने कहा कि यार बात यह है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है ना, ये भड़के मारती है और करते कुछ नहीं है, तो फिर हम भड़के सुनने जाए इनकी, तो छोड़ो यार नहीं जाते। लेकिन उसके बावजूद अब लोग देखें ना जितने आ रहे हैं, बात यह है इमरान खान खुद जेल के अंदर ये कह रहे हैं कि लोग आगे निकल गए और मेरी पार्टी के लीडर्स पीछे रह गए। और मैं आपको बताऊं, वो हमारे दोस्त हैं शफकत अली कुरैशी, वो अक्सर ट्विटर पे लिखते हैं कि रंधा फिरेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, इमरान खान को बाहर आने दें, पीटीआई की लीडरशिप ऐसा रंधा फिरेगा कि इनमें से 80% आपको नजर भी नहीं आएंगे। इससे पहले इस्लामाबाद में हो या फिर लाहौर में पीटीआई के जलसे को नाकाम करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता था, और आज पेशावर आए हैं, यहाँ पे भी वही देखने को मिला है, इंटरनेट कहीं पे भी नहीं चल रहा। क्या लगता है गंडापुर साहब ने इंटरनेट ही बंद कर दिया? देखिए बात यह है कि मेरा ख्याल है कि केपी के गवर्नमेंट से ये अबव एक चीज है ना, यानी ये इंटरनेट तो वफाक की डोमेन में आता है, लेकिन इंटरनेट जो है ना, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की सूरत हाल बहुत बुरी है। आप शहर से निकले तो वैसे इंटरनेट नहीं चलता। लेकिन बात यह है, एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात करना चाहता हूँ, ये लोग यहाँ पे खड़े हैं सारे आपके सामने, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप सदीक जान को खामोश करवा दें, यूट्यूब बंद करवा दें, इमरान रियाज का यूट्यूब बंद करवा दें, साबिर शाकिर और ये मकबूल जान, हारून रशीद साहब, इन सारों का यूट्यूब बंद करवा दें। फिर भी ये जितने लोग खड़े हैं, इनमें से जिनके घर अपने नहीं है, कि क्या वो घर का किराया नहीं देते, क्या वो बच्चों की फीस नहीं देते, क्या वो घर का बिजली का बिल नहीं देते, क्या वो गैस का बिल नहीं देते, क्या वो ग्रॉसरी नहीं करते, क्या अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल नहीं जाते, अगर किसी को मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन नहीं लेते। ओ भाई, हर बंदा इस कर्ब से गुजर रहा है, हर बंदा इस तकलीफ से गुजर रहा है जो पिछले 3 साल में बढ़ गई है। तो आप यूट्यूब पे कोई भी ना बोले तो हर बंदे को पता है कि हालात क्या हैं, यूट्यूब पे बताना जरूरी नहीं है। अच्छा सदीक भाई, इससे पहले भी खान साहब की जेल के अंदर जाने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतादिद जलसे यहाँ पर कर चुके हैं और आप कवर कर चुके हैं। आज क्या खास बात नजर आ रही है अवाम के अंदर, जो रद्द-ए-अमल है, जो गुस्सा है, पिछले जलसों की निस्बत आज कैसा ऑब्जर्व किया आपने? देखें बात यह है कि मैंने पहले भी कहा है, मैं दोबारा कहूंगा, आप सिर्फ यहाँ पे कैमरे लगाएं और लोगों की आंखों को रिकॉर्ड करें, लोगों की आंखों के अंदर एक चमक देखें, लोगों की आंखों के अंदर इमरान खान के नाम पे, इमरान खान के बुलाए गए जलसे में जाते हुए उनकी आंखों में उम्मीद देखें। और यार ये उम्मीद उनकी इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए है। यहाँ पे जो बुजुर्ग आए खड़े हैं, उन्होंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, वो क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हुए हैं कि यार हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है। बात यह है कि पाकिस्तान के 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और आज तक 1,25,00,000 लोग मैक्सिमम पाकिस्तान से बाहर हैं। भाई बाकी 24 करोड़ तो पाकिस्तान के अंदर है ना, कितने लोग पाकिस्तान से चले जाएंगे? 50 लाख और चले जाएंगे, करोड़ और चले जाएंगे, बाकी 23-24 करोड़ तो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे।
तो मसला यह है कि लोग पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं। लोगों की इमरान खान से, और इनकी कोई रिश्तेदारी है इमरान खान से, इनको उम्मीद नजर आती है कि यार वो मुल्क के साथ मुखलिस है, वो करप्ट नहीं है, वो चोर नहीं है, वो डाकू नहीं है, वो लुटेरा नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं करेगा, पाकिस्तान के सौदे नहीं करेगा, वो अमेरिका को अड्डे नहीं देगा, वो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करेगा, वो हेल्थ कार्ड, वो गरीब का सोचेगा। आपको याद नहीं कोरोना में क्या हुआ था, जब पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम बरपा था और यहाँ पे भी शोर मचा दिया गया और कहा कि सब कुछ बंद कर दो। इमरान खान ने कहा कि मुझे मेरे गरीबों का एहसास है, और जब उसने गरीबों का एहसास किया फिर अल्लाह ने पाकिस्तान की कैसे मदद की थी आपके सामने। क्या एक्सपेक्टेड है आज अजीम गंडापुर साहब बड़े ऐलानात करेंगे इस स्टेज से, क्या लगता है किस तरह के ऐलानात होंगे? क्या तहरीक शुरू होने जा रही है या फिर इस्लामाबाद की कोई कॉल दी जाएगी आज? देखें, बात यह है कि वो क्या ऐलान करते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि क्या वो सड़कों पे आने का ऐलान कर रहे हैं और वो सड़कों पर आ जाते हैं, और आते हैं तो वो सिंसियरिटी के साथ आते हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। बाकी देखें, ये जो लोग हैं ना जितने यहाँ पे आए खड़े हैं, इनको अगर बुलाएगा पीटीआई के कोई भी लीडर ये कभी भी नहीं आएंगे। जब इनके कानों में ये आवाज पहुंचेगी ना कि इमरान खान ने हमें बुलाया है, तो इमरान खान इनको 50 बार भी बुलाएगा तो ये आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान आज इन लोगों की वजह से जेल के अंदर है। और भाई इमरान खान को क्या मसला है, आज वो डील करे पाकिस्तान से चला जाए। वो क्या कहता है, वो कहता है मैं अपने लोगों से गद्दारी नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों से, वो इमरान खान एक बात कहता है, जाओ मेरे लोगों को जाके बता दो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। सदीक भाई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि होम ग्राउंड है पीटीआई का, केपीके, तो यहाँ पर जलसे का कोई फायदा नहीं होगा। आपको लगता है कि कोई इम्पैक्ट होगा आज के जलसे का? सर बहुत इंपैक्ट होता है। आप केपीके में 10 जलसे करेंगे, 10 के 10 के इंपैक्ट आएगा। वजह क्या है? ये चीजें नोट होती हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, उनका जज्बा क्या है, उनका जोश क्या है। असल जो बात है ना, ये निजाम ये चाहता है कि लोग मायूस हो जाएं, वो नहीं हो रहे। ठीक है, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तुम्हारा मैं सब प्रोग्राम सुनता हूं। कितने लाख लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सदीक भाई लास्टली बताएगा यार, सदीक भाई लास्टली बताएं कितने लाख लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अमाउंट कितना फिगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस चीज का? आज के जलसे में आवाम का? यार मैं आपको दोबारा कहूंगा, मैटर नहीं करते कितने लोग आएंगे, उनका जज्बा क्या है। क्या वो इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं, सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं? वो तैयार हैं, पूछें इन लोगों से। तो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। लोगों का जोशो खरोश कैसा है? क्या लोग थक तो नहीं गए, लोग डर तो नहीं गए? लेकिन आप इस वक्त लोगों का जोशो खरोश देखें तो आपको नजर आता है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ लोगों की इमरान खान से अटैचमेंट बढ़ रही है, और जाहिर है उसकी दो वजूहत हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी जब हम यहाँ पे खड़े थे तो मुझे एक फैसलाबाद के शहरी आकर मिले, उनका नाम था मोहम्मद सुहेल। उन्होंने मुझे कहा कि मैं 700 से 800 रुपये कमाता हूँ डेली, और कोई प्रिंट वगैरह निकालता हूँ, ये मेरा काम है। और उन्होंने कहा 700 से 800 कमाता हूँ, लेकिन कहते हैं मैं क्यों आया हूँ? कहते हैं क्योंकि इमरान खान मेरे मयार पे पूरा उतरा है, और जो मैं एज ए पाकिस्तानी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जिस तरह का लीडर चाहता हूँ, इमरान खान उस तरह का लीडर है। जब वो मेरी तौक़ुआत पे पूरा उतरा है, जब वो मेरे मयार पे पूरा उतरा है, तो अब मैं भी उसके मयार के ऊपर, उसकी उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहता था। और मैं अपना आज दिहाड़ी छोड़ के और मैं आज आया हूँ, और 700-800 रुपये डेली के कमाता हूँ, अपनी जेब से किराया भर के आया हूँ, और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं इमरान खान को बता सकूँ कि अगर आप मेरी खातिर जेल के अंदर हैं तो मैं आपकी कॉल पे हकीकी आज़ादी की तहरीक में वापस आया हूँ। तो बात यह है कि ये देखें ना कि इस वक्त आपको आम पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं, आपको मजदूर नज़र आ रहे हैं, आपको गरीब नज़र आ रहे हैं, आपको बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं। मैं बार बार आज अपनी वीडियोस में हवाला दे रहा हूँ कि वो 80 साला 2 बुजुर्ग जो बैसाखियों पे चल के आ रहे थे, एक और शहरी आप देखें जिनकी 50 से 60 साल उम्र होगी, बीमार लग रहे थे, लेकिन वो भी बैसाखियों पे चल के आ रहे थे। जो लोग बैसाखियों पे चल के आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको अपने बच्चों का मुस्तकबिल नजर आता है इमरान खान की नजर में। अब आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे क्यों आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इमरान खान के लिए ये देखें, ठीक है ना, ये देखें यार, इमरान खान से आता हूँ यार। अच्छा, इमरान खान को चाहते हो? क्यों चाहते हो? क्यों? ये मैं जेल से चाहता है जी भाईजान। देखिए ना, ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे बच्चों से लेके 80 साल बुजुर्ग तक आपको नजर आ रहे हैं, आपको नौजवान नजर आ रहे हैं, लोग आपको बहुत से ऐसे नजर आ रहे हैं जो अपनी जेब से किराया भर के आए। क्यों आए? उनको लगता है कि इमरान खान उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान को आज़ाद देखना चाहते हैं, जो खुद मुख्तार देखना चाहते हैं, जो गैरतमंद देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, जो चाहते हैं कि अमेरिका को अड्डे ना दिए जाएं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोजगार के मौके फराहम हो, हेल्थ कार्ड मुयसर हो, बाइज़्ज़त इलाज मुयसर हो। उनके ऊपर लीडर एक ऐसा होना चाहिए जो चोर डाकू लुटेरा ना हो, जिसके हिसाब से जदादें बाहर ना हो, जिसके मफादात पाकिस्तान से बाहर ना हो, इसलिए लोग निकल कर आए। तो बहरहाल जी,
जोशो खरोश बहुत ज़्यादा है, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और एक पूरा एक इवेंट है, जाहिर है। और ये जो गहमा गहमी है ना, ये इस निज़ाम के लिए खासी परेशानी का बायस है। ये निज़ाम नहीं चाहता। ये निज़ाम क्या चाहता है? निज़ाम ये चाहता है कि लोग मायूस हो जाएं, थक हार के बैठ जाएं। हालांकि आप देखें यहाँ पे क्योंकि डस्ट है, बात भी करना ज़रा मुश्किल हो रही है। इंतज़ामात उस तरह से नहीं है, अब स्मेल है, इंतज़ामात उस तरह से नहीं है। लोग शिकवा कर रहे हैं कि इंतज़ामात उस तरह से नहीं है, बावजूद इसके कि हमारी अपनी हुकूमत है, लेकिन लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। सवाल ये है कि इमरान खान ने जलसे का क्यों कहा कि 27 सितंबर को जलसा करें, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है? क्या ये दोबारा से लोगों को मोटिवेट करना है या इमरान खान देखना चाहते हैं कि लोगों के अंदर वो पल्स हैं कि नहीं? देखें, इमरान खान को पता है कि वो जब जब लोगों को बुलाएंगे लोग आएंगे। जलसे का फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा एक चार्ज होते हैं लोग, जो लीडर्स खिताब करते हैं वो चार्ज होते हैं, एक गहमा गहमी होती है, इदारे नोट करते हैं कितने लोग आए कितने नहीं आए, और ये रिपोर्टें बनती हैं कि यार 27वां हो गए उसको नाक कैद में, लोग फिर भी उसके पीछे नहीं हट रहे, तादाद बढ़ रही है। तो ये बड़ी बात है। ये इसलिए इमरान खान जलसा करते हैं ताकि इस निज़ाम को दिखाया जाए, दुनिया को दिखाया जाए। अब आप बताएं ना, ये जो लोग आए हुए हैं, ज़ाहिर है पूरी एक्टिविटी है, पूरा एक इवेंट है, पूरी एक एक्टिविटी है, तकरीरें हैं, जोशो खरोश है, उम्मीद है, तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इस वक्त जो सारा सूरत हाल चल रहा है, कानून कहीं नहीं नजर आ रहा, अदालतों के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने हैं, इस सारी सूरत हाल में उम्मीद की किरण क्या है? उम्मीद कोई फैसला आता है, यानी जहांगीरी साहब ने बात की, उन्हें नाअहल कर दिया, किसी और ने बात की, बेंच चेंज हो गया, कोई केस आया उसको लटका दिया, तो हर तरफ से रास्ते बंद हैं। कहाँ से आप समझ रहे हैं कि आपको हवा आएगी, कहाँ से रोशनदान खुलेगा? उम्मीद वो बच्चे थे अभी जो आए हुए थे, उम्मीद वो बुजुर्ग थे 80 साल जो बैसाखियों पर आ रहे थे, उम्मीद बड़े होंगे 15-20 साल। देखें किस उम्र का बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। पहले एक समझा जाता था कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो नून लीग के सपोर्टर हैं, और जो नौजवान, अब आप देख लें ज्यादा आपको बुजुर्ग सपोर्टर जज्बाती नजर आते हैं इमरान खान के। बात ये है सर, ये लोग उम्मीद हैं जो आ रहे हैं, ये बच्चे उम्मीद हैं, ये बुजुर्ग उम्मीद हैं। और फिर उम्मीद क्या है? जस्टिस मोहसिन तरक्यानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर स्टार, सरदार एजाज खान, समान रिफत इम्तियाज, मंसूर अली शाह, अतर मिनल्लाह कर दिए गए ना। नहीं, देखें वो मंजर आम से गायब नहीं हुए। जो केसेस उनके पास लगे वो इंसाफ कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने हलफ से वफा के लिए लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, जो उम्मीद है। तो मुझे बिल्कुल मायूसी नहीं है। ये निज़ाम ये चाहता है कि लोग मायूस हो जाएं, लोग इस निज़ाम से सौदेबाजी कर लें, लोग इस निज़ाम से सुलह कर लें, लोग नून लीग से सुलह कर लें, लोग नून लीग को मान लें, लोग इनकी इज्जतें करना शुरू कर दें, लोग इनके डेरों पे जाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होने लगा। लोग इस निज़ाम को नहीं मान रहे, लोग सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं, लोग बेजार हैं, लोग इस निज़ाम के बागी हैं, लोग नफरत करते हैं उस निज़ाम से जो फॉर्म 47 का है, और इसलिए अल्टीमेटली निज़ाम घर जाएगा, गिरेगा, और हकीकी आज़ादी वाकई होगी, और आवाम की मर्जी की हुकूमत और इक़्तिदार आएगा। को डील कर लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखें, इमरान खान ने करनी होती अब तक कर चुका होता। इस निज़ाम की परेशानी यह है कि वो लंबा अरसा जेल में बैठने के लिए तैयार है। इमरान खान ने अपनी बहनों को कहा कि बाहर जाकर कहो कि मैं मर जाऊंगा, इस निज़ाम के हाथ पे बैयत नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। बहनें जाहिर है उनकी भाई के साथ एफिलिएशन है, तो उन्होंने कहा ये लफ्ज़ हम नहीं कहेंगे मर जाऊंगा, जेल में मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा हम ये कहेंगे कि जब तक जिंदा हूं मैं डील नहीं करूंगा। हमारे लिए तकलीफ दे है कि हम ये बात कहेंगे मर जाऊंगा। बाकी इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए कहा है, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी में 3 तरह के लोग हैं। बहादुर बहुत कम रह गए हैं, लीडर्स की बात हो रही है, अवाम की बात नहीं हो रही। बहादुर बहुत कम रह गए, बाकी बुज़दिल हैं या मुनाफिक हैं। तो किसी ने फैमिली से बैठे हुए कहा नहीं खान साहब, जो मुनाफिक हैं उनको आपके सोशल मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है, अब या बुज़दिल हैं या बहादुर हैं, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। और इमरान खान ने कहा कि मेरी पार्टी के लीडर्स को जाके कह दो कि तुम अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हो, तुम जो काम कर रहे हो तो अवाम आगे निकल गई है, तुम पीछे रह गए हो। उन्हें जाके कह दो कि मैं बाहर आके तुम्हें टिकट देना भी चाहूंगा तो लोग मुझे टिकट नहीं देने देंगे। तो ये इमरान खान बड़ी क्लैरिटी है। आप क्या समझते हैं कि सूरत हाल क्या होगी? देखें लोग खड़े हैं, इमरान खान खड़ा है। इमरान खान लगता यह है कि शायद इंतजार कर रहे हैं कि लोग खुद से निकल आएंगे, कोई चीज ट्रिगर होगी। हम सारे लोग किसी या मौजे के इंतजार में हैं, किसी हादसे के इंतजार में। अल्लाह करे कि मौजे ही हो जाए, हादसा ना ही हो तो अच्छा है। चलिए, हम भी दुआ गो हैं कि मौजा हो, हादसा ना हो। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पिंडाल के अंदर की भी मनाज़र आपको दिखाते हैं। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।